चलिए भाई, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर टूर्नामेंट्स। मेजर टूर्नामेंट्स के अंदर हम नेशनल अवार्ड्स को पढ़ेंगे, नेशनल गेम्स को पढ़ेंगे, साथ में हम साउथ एशियन गेम्स के बारे में अध्ययन करेंगे, एशियाई खेलों के बारे में और कॉमनवेल्थ खेलों के बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स का भाग है उसको हम नहीं छुएंगे, यानी कि जो लेटेस्ट के अंदर चीज़ हो रही है उनको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर पिछले संस्करण के बारे में पढ़ा जाए, अगर राष्ट्रीय खेल को अगर पिछले संस्करण के बारे में पढ़ा जाए तो उसको हुए भी टाइम हो गया है, और 2024-25 के आसपास राष्ट्रीय खेल आपके हुए हैं। और अगर एशियाई खेलों के बारे में और कॉमनवेल्थ खेलों के पिछले संस्करण के बारे में पढ़ा जाए तो वो बहुत पुरानी बात होगी। उन संस्करण से क्वेश्चन आने की संभावना न के बराबर है, क्योंकि आगे आपके पास एशियाई खेल का नया संस्करण आ रहा है और साथ ही आपके पास कॉमनवेल्थ का नया संस्करण आ रहा है, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और नेशनल गेम्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो अगले नेशनल गेम्स कहाँ हो रहे हैं उसके बारे में बात की जाएगी, और पिछले गेम्स जो है वो कहाँ हुए हैं उतनी बार बात जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो स्टैटिक भाग जो है जिसके अंदर ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं होगा उसको हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसी जो चीज़ कि YouTube के ऊपर लगातार क्लास हो रही है, तो वहाँ पर आप जरूर अपडेट रहना कि एशियाई खेलों के अंदर, कॉमनवेल्थ के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है तो उनके बारे में आपको अपडेट जो है वो साथ के साथ, जब भी वो टूर्नामेंट होंगे तो साथ के साथ आपको अपडेट करके नोट्स जो है वो दे दिए जाएंगे। भारत के राष्ट्रीय खेलों का इतिहास। भारत के राष्ट्रीय खेलों का इतिहास की बात करें तो प्रथम जो है वो लाहौर के अंदर 1924 में हुए। प्रथम राष्ट्रीय खेल 1924 लाहौर को हुए। भारतीय ओलंपिक खेल, जिनको नाम क्या दिया गया, भारतीय ओलंपिक खेल जिनको नाम दिया गया, जिनका नाम क्या था, इंडियन ओलंपिक गेम्स। और ये खेल जो है 1924 पेरिस ओलंपिक की टीम को चुनने हेतु आयोजित करवाए गए थे। और इन खेलों को आयोजित क्यों करवाया गया था कि हमें 1924 की टीम का चयन करना था। 1940 में, अब यहाँ पर 1924 से शुरू हुए हैं कि एशियाई खेलों को या फिर नेशनल गेम्स को, राष्ट्रीय खेलों को शुरू हुए लगभग 100 साल से ऊपर का समय हमारे पास हो चुका है। 1924 में ये शुरू हुए, फिर 1940 बॉम्बे में 9वें राष्ट्रीय खेल भारत में खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु करवाए गए। उनका मकसद जो है वो बदल दिया गया। यहाँ तक तो हम केवल क्या कर रहे थे कि इंडियन ओलंपिक गेम्स करवा रहे थे, जो टीम का चयन करने के लिए करवा रहे हैं। जब 9वें के पास आए, बॉम्बे के पास 1940 के अंदर 9वें राष्ट्रीय खेलों पर आए, तो इसका मकसद जो है वो बदल दिया गया, इसका ऑब्जेक्टिव बदल दिया गया कि भारत में खेलों को और ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देने हेतु खेल करवाए जाने शुरू हुए। खेलों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख ऑब्जेक्टिव हो गया। 1985 नई दिल्ली 26वें खेल, प्रथम आधुनिक राष्ट्रीय खेल या फिर ओलंपिक प्रारूप के ऊपर ये होना शुरू हुए। जैसे ओलंपिक करवाए जाते हैं उसी तरह से हमने क्या करवाना शुरू किए, राष्ट्रीय खेल करवाना शुरू किए। कब? 1985 नई दिल्ली से 26वां क्रम जब आया तो पहला, 9वां, 26वां, 1924, 40, 85, ये क्रम ध्यान रखना है। प्रमुख बदलाव इन 3 सालों के अंदर हुए हैं। अंतराल मतलब कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं? ये 2-2 वर्षों के अंतराल में होते हैं आमतौर पर, लेकिन अभी क्रम सारा इधर उधर हो रखा है कि बीच में ऐसा समय भी आया कि जहां पर 7-8 साल भी नहीं हुए, फिर होने लगे तो 2 साल लगातार हो गए। तो अभी ये वापस क्रम वो किया है इन्होंने कि 2-2 साल से हम राष्ट्रीय खेल जो है वो करवाएंगे। तो अभी 2-2 साल क्रम इनका चल रहा है, लेकिन बीच में खूब लंबा समय ऐसा है कि जहां पर 7-8 साल कोई राष्ट्रीय खेल नहीं हुए। आदर्श वाक्य क्या है? गेट सेट प्ले। आदर्श वाक्य क्या है? गेट सेट प्ले। अब ये जो जानकारी है, ये जानकारी वेबसाइट के ऊपर, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वेबसाइट के ऊपर आपको मिलती है। क्या जानकारी है? राष्ट्रीय खेलों की उत्पत्ति ओलंपिक आंदोलन से हुई है, जिसने 1920 के दशक में देश में गति पकड़ी। ओलंपिक खेलों के लिए चुनी जा सकने वाली राष्ट्रीय प्रतिभा की पहचान करने की आवश्यकता ने राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत को प्रेरित किया। अखिल भारतीय खेल आयोजन के माध्यम से डॉक्टर A.G. नोरेन और हैरी क्रोबक के प्रयासों की परिणति के परिणाम स्वरूप 1924 में अविभाजित पंजाब के लाहौर में भारतीय ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की शुरुआत हुई। पहले 3 संस्करण लाहौर शहर में आयोजित किए गए थे। 1938 में कलकत्ता में 8वें संस्करण के बाद इस आयोजन को राष्ट्रीय खेल का नाम दिया गया। तो जो 1940 में आयोजन हुआ ना, उसका नाम क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। उससे पहले तो हम इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से इनको जान रहे थे, और 1940 में जो खेल हुए हैं उसको हम राष्ट्रीय खेल के नाम से जानना शुरू किए। लखनऊ शहर ने स्वतंत्रता के बाद अपने पहले अवतार में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की, जबकि ओलंपिक की तर्ज पर पहला राष्ट्रीय खेल 1985 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। यहां पर हम जो ये खेल देख रहे हैं, 2 बातें आपको ध्यान रखनी है।
एक फैक्ट जो इससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है या फिर इसे भेद करता है कि इंडियन ओलंपिक गेम्स तो 1924 लाहौर के अंदर हुए और इसके पीछे श्रेय किसको दिया जाता है? एजी नोहरेन को दिया जाता है और हैरी क्रोबक को दिया जाता है। इन दो व्यक्तियों ने मिलकर ये खेल करवाए और हम जानते हैं कि 1924 के पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स टीम के कोच के रूप में हैरी क्रोबक टीम के साथ गए हैं, पेरिस गए हैं। लेकिन कई कई जगह पर यह बात भी लिखी हुई आती है कि भारत की पहली एथलेटिक प्रतियोगिता कहां पर हुई, तो उसके लिए कई जगह पर आपको नई दिल्ली भी लिखा हुआ मिलेगा और वो प्रतियोगिता करवाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? एजी नोहरेन को दिया जाता है। तो एजी नोहरेन का नाम या फिर संबंध जो है वो पहली एथलेटिक प्रतियोगिता 1924 में ही दिल्ली में करवाने का श्रेय भी दिया जाता है और एक इंडियन ओलंपिक गेम्स लाहौर में 1924 करवाने का श्रेय भी इनको दिया जाएगा। ज्यादा आधिकारिक, ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास जो है ये जानकारी है, जहां पर हमारे पास क्या सबूत है कि 1924 का इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ऊपर ये बात लिखी हुई हमें मिलेगी। अंग्रेजी के अंदर ये बात वहां पर लिखी हुई है। आपने पहले जो एक स्लाइड देखी, पहले जो पेज देखा, उसके अंदर इसी बात को ट्रांसलेट किया हुआ है। ये हूबहू यही बात वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई आपको मिलेगी। भारत के राष्ट्रीय खेलों का इतिहास क्या है? मुख्यालय इसका कहां पर है? ओलंपिक भवन नई दिल्ली। पूर्व में यह मुख्यालय चेन्नई में स्थापित था। आप 2008-2010 के आसपास के पेपर सोल्व करोगे तो वहां पर आपको ओलंपिक भवन की लोकेशन है या फिर ओलंपिक भवन कहां पर स्थित है तो चेन्नई लिखा हुआ आपको मिलेगा। उन आंसर के अंदर आपको चेन्नई लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन अभी ओलंपिक भवन कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। आजादी के बाद प्रथम राष्ट्रीय खेल लखनऊ के अंदर 1948 में हुए। प्रथम राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 1996 गुलमर्ग में हुए। नॉर्मली जो ग्रीष्मकालीन हो रहे हैं वो तो 1924 से चले हुए आ रहे हैं, लेकिन शीतकालीन जो विंटर गेम्स हैं वो 1996 गुलमर्ग के अंदर हुए। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी उस टीम को प्रदान की जाती है जो भारत के राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतती है। और जैसे आप पार्टिसिपेट किसके नाम पर करते हैं, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान स्टेट के रूप में जाएगा। इसी तरह से सर्विसेज जो है, सेना की टीम वो सर्विसेज के रूप में आएंगी। इसी तरह से अन्य अन्य जो राज्य हैं वो सारे के सारे उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। या फिर जो महत्वपूर्ण हमारी सेनाएं हैं या फिर रेलवे हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो अपने अपने यूनिट के आधार पर जाते हैं और वो पूरी पूरी टीम जाती है कि कितने खिलाड़ी किस एक इवेंट के अंदर भाग ले रहे हैं। जो सबसे ज्यादा पदक जीतेगा उसको कौन सी ट्रॉफी दी जाएगी? राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी दी जाएगी। तो ट्रॉफी का नाम हाईलाइट करके रख लो कि ट्रॉफी किसको प्रदान की जाती है। फिर राष्ट्रीय खेलों के अंदर सबसे सफल टीम को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी दी जाती है। भारत के 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी आधिकारिक तौर पर मेघालय द्वारा 2027 की शुरुआत में किए जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। और अगले जो हमारे राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं 39th, उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? मेघालय कर रहा है। और ये कब होंगे? 2027 की शुरुआत में होंगे। 2027 की शुरुआत में होंगे। तो पहले कब हुए? 2025 में। तो पहले वाले कब हुए? 2025 के अंदर हुए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल कब हुए? उत्तराखंड में। इससे पहले का जो है कब हुआ? उत्तराखंड के अंदर आयोजित करवाए गए। अब उत्तराखंड के बारे में जानकारी मैंने, शपथ किसने ली, लक्ष्य सेन ने, या फिर कहाँ पर ये आयोजित हुए, कौन इसके अंदर सर्विसेज जो है वो सबसे ऊपर रही। राजस्थान का इसमें 15वां स्थान शायद आया जैसा मुझे याद आ रहा है, लेकिन अब वो पुरानी बातें हो चुकी है तो उसको ऐड यहाँ पर नहीं किया गया है। वो करंट अफेयर्स का मामला था तो उसको यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। 38वें के बस क्रम ध्यान रखना, 38वें कहाँ पर हुए? उत्तराखंड के अंदर। और 39वें कहाँ पर होने जा रहे हैं? मेघालय के अंदर होने जा रहे हैं 2027 में। उसके बाद अगले खेल है साउथ एशियन गेम्स, जिसको हम सैफ गेम्स के नाम से जानते हैं। इन खेलों का शासी निकाय दक्षिण एशियाई खेल परिषद है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। वर्तमान में सैग या फिर साउथ एशियन गेम्स में 7 सदस्य हैं। किताब में कितने लिखे हुए हैं? और ये एक सदस्य, पहले कितने थे? 8 थे। तो हट कौन गया इनमें से? अफगानिस्तान हट गया। अफगानिस्तान हट गया तो यहां पर हमारे पास सदस्य कितने बच गए? 7। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव और श्रीलंका ये साउथ एशियन गेम्स के अंदर भाग लेते हैं। प्रथम खेल 1984 काठमांडू नेपाल में हुए और मोटो इनका क्या है? पीस, प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। 14वें दक्षिण एशियाई खेल साउथ एशियन गेम्स 23 से 31 मार्च 2027 तक पाकिस्तान में आयोजित होने वाले हैं। अब मैं ये टॉपिक जो है वो 2024-23 से पढ़ा रहा हूँ और मैं हर साल ये कहता हूँ कि 24 में होगा, हर साल में फिर 25 में होगा, 26 में होगा, 27 में होगा। पाकिस्तान वाले हर साल जब टूर्नामेंट आने वाला होता है तो एक साल आगे कर देते हैं उसको। तो ये आगे होता 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 अब किताब के अंदर 2025 लिखा होगा मुझे लग रहा है, तो 25 उन्होंने 27 कर दिया। तो अब ये 27 कर लो। अब 27 जब तक आए तो क्या पता 28 कर दें, 29 कर दें। तो ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो अभी ये 2027 में होना प्रस्तावित उन्होंने कर रखा है।
अपडेट कर लो, 2027 की तारीख इन्होंने दे रखी है कि 2027 के अंदर साउथ एशियन गेम्स हम करवाएंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, कुछ देश कुछ शहर हैं जिनको अंदर ये आयोजन करवाए जाएंगे, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 2027 पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं और वैसे भी नहीं पूछा जाए क्योंकि तारीख बार बार इसकी बदल रही है। फिर बात करते हैं एशियाई खेलों की, या फिर जिनको एशियाड के नाम से जानते हैं। एशियाई खेल या एशियाड के नाम से जिनको जानते हैं, इन खेलों का नियमन एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा किया जाता है, या फिर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा इनका नियमन किया जाता है। और ये प्रतियोगिता जो है वो इसी परिषद के पर्यवेक्षण के अंदर करवाई जाती है। प्रथम आयोजन 1951 नई दिल्ली भारत के अंदर हुआ। अंतिम आयोजन 2022 हांगजो चीन में हुआ। अगला आयोजन 2026 नागोया और आइची प्रांत जापान के अंदर होने जा रहे हैं। इनके अंदर 2026 के अंदर अगला आयोजन जापान के अंदर होने जा रहा है। तो वो इसी वर्ष आयोजन जो है वो करवाया जाएगा। तो एग्जाम के नज़दीक हो तो वो आयोजन कहाँ हो रहा है, किस स्टेडियम के अंदर हो रहा है, कितनी टीमें भाग ले रही हैं, कितने इवेंट है, भारत से कौन कौन खिलाड़ी जा रहे हैं। अगर इवेंट पहले हो जाता है तो वो तमाम जानकारी आप ध्यान में रखना, और अगर नहीं होता तो मैस्कट वगैरह जरूर ध्यान में रख लेना। इसके साथ यहाँ का जो मैस्कट है उसको ध्यान में रख लेना कि जापान के आइची नागोया में आयोजित होने वाले 2026 एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभांकर कौन है? होनो होन। नाम क्या है? होनो होन। मैस्कट का नाम वहां पर कहीं भी ऊपर नीचे कहीं पर लिख लो। 2026 के एशियाई खेलों के अंदर जो मैस्कट है उसका नाम क्या है? होनो होन। एशियाई खेलों के आरंभिक मुख्यालय नई दिल्ली रहा है। आरंभिक मुख्यालय नई दिल्ली भारत। 1981 में एशियाई खेलों एशिया के खेल नेताओं ने एशियन गेम्स फेडरेशन का नाम बदलकर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA करने का फैसला किया। 1982 में एशिया ओलंपिक परिषद का मुख्यालय भारत से कुवैत स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में इसका मुख्यालय जो था वो नई दिल्ली में था, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय कहां पर चला गया? कुवैत में चला गया। एशियाई खेलों के जनक गुरुदत्त सोंदी। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का कुबर्टिन कौन है, एशियाई खेलों के जनक कौन है, या फिर एशियन गेम्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, एशियाड के जनक कौन है। एशियाड के जनक कह लो या फिर एशियाई खेलों के जनक, तो गुरुदत्त सोंदी को, GD सोंदी को कहा जाएगा। एशियाई खेलों के आदर्श वाक्य एवर ऑनवर्ड है, और एवर ऑनवर्ड की हमेशा आगे बढ़ते रहो, ये इनका आदर्श वाक्य है, जिसे 1949 में एशियाई खेलों महासंघ के निर्माण पर गुरुदत्त सोंदी द्वारा डिजाइन और प्रस्तावित किया गया था। और ये एवर ऑनवर्ड जो एक नारा है किसने दिया? गुरुदत्त सोंदी ने दिया। एशियाई खेलों का प्रतीक 16 किरणों वाला लाल रंग का एक चमकदार सूरज और बीच में एक सफेद वृत्त है। और यहाँ पर आप एशियाई खेलों का एक जो लोगो देख रहे हैं कि बीच में एक सूरज है और इसके इर्द गिर्द 16 प्रकार की क्या है? किरणें, या फिर 16 किरणें इस सूरज से निकल रही हैं। 1982 में नई दिल्ली भारत में हुए 9वें एशियाई खेलों के बाद से शुभांकर रहा है, या फिर 9वें एशियाई खेलों से शुभांकर जो है वो शुरू किया गया। खेल का प्रथम शुभांकर अप्पू या फिर एक हाथी था। अप्पू एक हाथी था। शुभांकर का नाम क्या था? अप्पू। और ये अप्पू था क्या? एक हाथी था। यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं 1982 के एशियाई खेलों के अंदर। तो हाथी को क्या बनाया था? शुभांकर बनाया था, और इसका नाम क्या था? अप्पू था। एशियाई ओलंपिक परिषद ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया से संबद्ध सभी 45 सदस्य खेलों में भाग लेने के पात्र हैं। एशियाई खेलों में भारत अब तक 183 स्वर्ण पदक, 238 रजत पदक, 358 कांस्य पदक, कुल 779 पदक के साथ 5वें स्थान पर रहा है। कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे पास 5वें स्थान पर है पदक के मामले में। तैराक सचिन नाग ने 1951 में नई दिल्ली में 100 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में जीत दर्ज करते हुए एशियाई गेम से भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। हालांकि कमलजीत कौर संधू प्रथम महिला भारतीय एथलीट है जिन्होंने 1970 बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने यह दूरी 57.3 सेकंड में पूरी की थी। हमने पहला जो स्वर्ण पदक है वो तो कब जीत लिया पुरुषों ने? 1951 के प्रथम एशियाई खेलों में जीत लिया, लेकिन किसी महिला ने स्वर्ण पदक जीतने में हमें लगभग वहां से 20 साल और लग गए। 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों के अंदर हमने 400 मीटर के अंदर स्वर्ण पदक जीता, और महिला का नाम क्या है? कमलजीत कौर संधू।
अब ये कमलजीत कौर संधू का क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि प्रथम महिला कौन है जिसने एशियाई खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीता। ये कई बार एग्जाम के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। राष्ट्रमंडल खेल एक अंतर्राष्ट्रीय है। अब वहां पर जो जानकारी है वो अगला जो इवेंट होने वाला है, अगले इवेंट के करंट अफेयर्स अपने साथ जरूर रखना कि राजस्थानी कितने जा रहे हैं, भारतीय कितने जा रहे हैं, वो जानकारी रखना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। राष्ट्रमंडल खेल या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट शामिल होते हैं। यह आयोजन पहली बार 1930 में हुआ। तो एक तो ये आयोजन पहली बार कब हुआ? 1930 में हुआ। तो 1924 के अंदर तो हमारे पास क्या हो रहे हैं? 1896 के अंदर पहले ओलंपिक गेम्स, 1924 के अंदर पहले राष्ट्रीय खेल, और उसके बाद 1930 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स और 1951 के अंदर एशियाई खेल। तो ये क्रम भी आपने ध्यान रखना है। 1930 में उदय हुआ तथा तब से हर 4 साल पर होते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों को 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, 54 से 66 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स और 1970 से 74 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद से कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से इनको जाना जा रहा है। आदर्श वाक्य क्या है? मानवता, समानता और नियति। और इनका जो मुख्यालय है वो है लंदन, संयुक्त राजशाही, और लंदन के अंदर इनका मुख्यालय है। इनका मुख्यालय कहां पर रहेगा? लंदन के अंदर मुख्यालय रहेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भाग कौन लेता है? एशियाई खेलों के अंदर तो वो भाग लेते हैं कि जो देश एशिया के अंदर आ रहे हैं। साउथ एशियन गेम्स के अंदर वो भाग लेते हैं कि जो साउथ एशिया के अंदर आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ में भाग कौन लेता है? जो ब्रिटिश कॉलोनी के हिस्सा रहे थे। जो जो देश अंग्रेजों के गुलाम रहे थे वो सारे के सारे कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भाग लेते हैं। एशली कूपर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सद्भावना को प्रोत्साहन देने और पूरे ब्रिटिश राज्य के अंदर अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए एक अखिल ब्रिटिश खेल कार्यक्रम आयोजित करने के विचार को प्रस्तुत किया था। वर्ष 1928 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया। यह खेल 1930 में हैमिल्टन सिटी, ओंटारियो, कनाडा में आयोजित किया गया था और इसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो पहला संस्करण जो था इसमें 11 देशों ने भाग लिया। तो एक फैक्ट तो यहां पर महत्वपूर्ण है कि ये 1930 में पहला आयोजन हुआ, और ये आयोजन हुआ कहां पर? हैमिल्टन सिटी के अंदर हुआ। ये दो बातें, 30 और हैमिल्टन सिटी, ओंटारियो, ये दोनों की दोनों बातें आप ध्यान रखना। प्रारंभिक रूप में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया ये पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल आधिकारिक तौर पर 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में जाना जाता है। बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर ये हुए, और 2026 के राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड आधिकारिक तौर पर 23वें राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में जाना जाता है। ये पहले ये आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दे रखा था। ऑस्ट्रेलिया ने पीछे अपने हाथ खींच लिए, तो ये आयोजन कहां पर चला गया? ग्लासगो स्कॉटलैंड में चला गया। 2030 का जो आयोजन है वो कहां पर है? अहमदाबाद के अंदर है। उसको भी नोट डाउन कर लो। 2030 का जो आयोजन है वो कहां पर है? अहमदाबाद के अंदर है। और ये जो 2030 का जो आयोजन है ये प्रमुख रूप से देखा जा रहा है कि ये हमारी ओलंपिक दावेदारी के अंदर एक महत्वपूर्ण पहलू रहेगा कि भारत 2036 के ओलंपिक आयोजन करवाना चाहता है। तो 2036 के ओलंपिक आयोजन करवाने से पहले ये एक बार कॉमनवेल्थ को बढ़िया ढंग से आयोजन करवाकर दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम कॉमनवेल्थ करवा सकते हैं, हमें आयोजन ओलंपिक का दिया जाना चाहिए। 2026 राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड आधिकारिक तौर पर 23वें राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में जाना जाता है। 2026 राष्ट्रमंडल खेल महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु और 8 सितंबर 2022 को राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में किंग चार्ल्स तृतीय के प्रवेश के बाद आयोजन होने वाले पहले खेल होंगे। ये एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद और किंग चार्ल्स के बाद, उनके सत्ता में आने के बाद ये पहले खेल होंगे। अब इनकी जो तारीख है कॉमनवेल्थ 2026, 23 जुलाई से 2 अगस्त, यानी कि पेपर में बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये पेपर के टाइम के अंदर बिल्कुल ठीक ठीक ही आएगा। यहाँ पर 2 अगस्त को खत्म हो रहे हैं और 1 महीने के बाद आपके पेपर हो रहे हैं। तो जो जो खिलाड़ी यहाँ पर गए हैं, जो जो भारत ने पदक जीते हैं, भारतीय कुल पदक कितने हो गए हैं, भारत कौन से स्थान के ऊपर रहा, कितने गोल्ड मेडल आए, पहला पदक किसने दिलाया, राजस्थान से कितने लोग भाग लेने के लिए गए, वो सारी की सारी चीजें, ध्वजवाहक कौन रहा, ये हर चीज यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है। जो तारीख है वो बिल्कुल एकदम ठीक ठीक बैठ रही है आपके एग्जाम के हिसाब से। ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभांकर फिनी है। ये आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं जो एक यूनिकॉर्न है। यहाँ का मैस्कट या फिर यहाँ का शुभंकर कौन है? फिनी। यहाँ का मैस्कट या फिर यहाँ का शुभंकर कौन है? फिनी।
राष्ट्रमंडल खेल या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स डेविड डिक्सन पुरस्कार, हरियाणा के अंदर एक आधी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डेविड डिक्सन पुरस्कार जो है वो किसको दिया जाता है। प्रत्येक राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट एथलीट को दिए जाने वाला 4 वार्षिक पुरस्कार है जो आयोजन में उनके प्रदर्शन, निष्पक्ष खेल और राष्ट्रमंडल खेलों में उनकी टीम की भागीदारी के में समग्र योगदान के आधार पर दिया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत अब तक 203 स्वर्ण पदक, 190 रजत पदक, 171 कांस्य पदक सहित कुल 564 पदक के साथ चौथे स्थान पर है। तो एशियाई खेलों में तो हम 5वें स्थान पर है, कॉमनवेल्थ में हम कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। भारत राष्ट्रमंडल खेलों में काफी नियमित रहा है और खेलों के 4 संस्करण 1930, 50, 62 और 86 को छोड़कर सभी में भाग लिया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारत ने कॉमनवेल्थ के कौन से संस्करणों में भाग नहीं लिया है। जो जिस संस्करण में भाग नहीं लिया है ना, वो एग्जाम के अंदर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन से वो संस्करण है? 1930, 1950, 1962 और 1986। ये 4 संस्करण ऐसे हैं जिसमें भारत ने भाग नहीं लिया, अन्य भारत ने सभी संस्करणों के अंदर भाग लिया है। इस एक फैक्ट को हाईलाइट कर लीजिए, एग्जाम के अंदर एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। 1934 के ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में पुरुषों के 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के बाद पहलवान रशीद अनवर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। महान धावक मिल्खा सिंह कार्डिफ 1958 में पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल करके राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। कार्डिफ 1958 महिलाओं की भागीदारी के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था क्योंकि ट्रैक और फील्ड एथलीट स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ डेविनपोर्ट राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ओलंपिक में तो भारतीय महिलाओं ने कब भाग लिया? 1900 कब लिया भाग? 52 में। 1952 में भारतीय महिलाओं ने भाग लिया और वहां पर भी कौन था? स्टेफनी डिसूजा। और 1958 में भारतीय महिलाओं ने किस में भाग लिया? कॉमनवेल्थ के अंदर, कार्डिफ गेम्स के अंदर भाग लिया। और एक अन्य बात की, मिल्खा सिंह को 1958 के अंदर ये जीतने के बाद पद्मश्री सम्मानित किया गया था। यहाँ पर पदक जीतने के बाद पहले भारतीय बने जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता कॉमनवेल्थ के अंदर। तो इस उपलब्धि के उपरांत, इस उपलब्धि के बाद उनको पद्मश्री सम्मानित किया गया था। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अमी घिया और कमल ठाकर सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने एडमोंड 1978 के दौरान महिला युगल में कांस्य पदक जीता। एशियाई के अंदर हमारा पदक कब आया? 1970 में आया। और 1978 में हमारा पदक कहां पर आया? कॉमनवेल्थ के अंदर आया। महिलाओं की बात मैं कर रहा हूं। पिस्टल निशानेबाज जसपाल राणा राष्ट्रमंडल खेलों में 15 पदक, जिसके अंदर 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य के साथ सबसे सफल भारतीय एथलीट है। कॉमनवेल्थ के अंदर सबसे सफल भारतीय एथलीट की बात करें तो कौन है? जसपाल राणा। जसपाल राणा की भाई तस्वीर आपने, जसपाल राणा को कितने लोग जानते हैं? केवल हाथ उठाओ, कितने लोगों ने नाम इनका पहले सुना है? जसपाल राणा का नाम कितने लोगों ने पहले सुना है? हाथ उठाओ एक बार। कहां सुना है नाम? वो तो वो पूछ रहा हूं, नाम सुना है, कहां सुना है वो पूछ रहा हूं मैं। मन्नू भाकर का नाम कितने लोगों ने सुना है? तो मन्नू भाकर का कोच कौन है? जसपाल राणा। तो जब, अब हालांकि ऐसी फोटो आपने नहीं देखी होगी, अभी इनका भार बढ़ गया है तो फोटो थोड़ी अलग हो गई। तो जब ओलंपिक होने के बाद जो तस्वीरें आई तो वहां पर मन्नू भाकर के साथ इनकी तस्वीर भी देखी होगी आपने। तो वो उनके कोच कौन है? अभी जसपाल राणा उनके कोच हैं। या फिर ओलंपिक में जब 2024 पेरिस ओलंपिक में गए तो कौन कोच थे? जसपाल राणा कोच थे। इसके साथ एक अन्य महत्वपूर्ण छोटी सी जानकारी है कि जो क्रिकेट या फिर जो स्पोर्ट्स की मैगजीन्स वगैरह हैं उनको भी ध्यान रखना कि एक आधा क्वेश्चन, अब याद तो नहीं है कि वो कहां पर पूछा गया, लेकिन एक आधा क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी खेलों से संबंधित मैगजीन है या नहीं है। तो अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो नोट डाउन कर लेना कि अब यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टार, क्रिकेट टुडे या फिर क्रिकेट सम्राट, ऐसी कुछ मैगजीन्स हैं। खेलों के संबंध में कुछ और मैगजीन्स या फिर कुछ और पत्रिकाएं आती हैं तो उनका नाम भी कहीं, अगर क्वेश्चन कभी सामने आ जाए तो नाम नोट करके रख लेना कि कौन कौन सी और मैगजीन्स या फिर कौन कौन सी और पत्रिकाएं खेलों के संबंध में आती हैं। अब ये तो थी सारी की सारी स्टैटिक जानकारी, इनके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स की बात हो। जब थोड़ा सा टच के अंदर रहना, थोड़ा सा आप संपर्क में रहना कि जब भी ये टूर्नामेंट होंगे, इन टूर्नामेंट के संबंध में और जानकारी आएगी तो आपको क्लासेस जो मिल जाएंगी। अभी थोड़े समय पहले इटली के अंदर 2026 के जो
विंटर ओलंपिक है वो हुए हैं तो उसके संबंध में आपको क्लास मिल जाएगी, तो उनको आप अपडेट कर लीजिएगा। इसी तरह से एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ के संबंध में आपको क्लास मिल जाएगी, उनको भी आप अपडेट कर लीजिएगा। तो ये 3-4 टूर्नामेंट आपके करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आएंगे यूनिट नंबर 2 के अंदर, वो यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो या तो जो इटली के अंदर अभी विंटर गेम्स हुए हैं वहां से आ सकते हैं, या वहां पर आपके लगे हुए हैं कि वो प्रमुख आयोजन आगे कौन होने वाले हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, या एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ खेल। अगर ये दोनों के दोनों टूर्नामेंट पहले हो जाते हैं तो वहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन बताओ भाई, अब कोई और डाउट आपके पास है तो।